हेलो स्टूडेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का हमारा फोर्थ सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबोलिश जजिया एंड काउ स्लॉटर? भाई कश्मीर के कौन से रूलर थे जिन्होंने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, जैन उल अबिदीन। तो जो जैन उल अबिदीन थे वह अपनी रिलीजियस टॉलरेंस नीति और पब्लिक वेलफेयर की वजह से जाने जाते थे, और उन्होंने कश्मीर के हिंदूज के लिए जजिया कर समाप्त किया था। और वे मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने काउ स्लॉटर पर पाबंदी लगाई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु अमंग द फॉलोइंग translated 300 volumes of Sanskrit books collected by Firoz Tughlaq during the campaign of नागरकोट? भाई नागरकोट के अभियान के समय फिरोज तुगलक ने जो 300 संस्कृत बुक कलेक्ट की थी उसे किसे किसने ट्रांसलेट किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजुद्दीन खान। मतलब आपका आंसर क्या होगा? ए। जो फिरोज शाह थे उन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके वहां से 300 संस्कृत बुक जो मनुस्क्रिप्ट थी उनको कलेक्ट किया, और उन्हें अरुजुद्दीन खान जो थे उन्होंने उन्हें पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो वो 300 संस्कृत बुक्स थी मनुस्क्रिप्ट, उनको कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया? आपको याद रखना है कि पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। और उसे क्या टाइटल दिया गया? उसे टाइटल दिया गया दलाइले फिरोज शाही। ठीक है, तो उसे टाइटल क्या दिया गया? दलाइले फिरोज शाही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो टप्पा स्टाइल है ऑफ म्यूजिक वाज डिफाइंड एंड डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर कोर्ट? कि भाई किस बादशाह या सम्राट के दरबार में टप्पा जो टप्पा संगीत शैली है उसे विकसित और प्रशिक्षित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह। तो इसके बारे में देखते हैं। जो टप्पा शैली है वो फोक म्यूजिक है, कहाँ का? पंजाब और सिंध रीजन का। ठीक है, और ये टप्पा इज द ओल्डेस्ट और एडमायर्ड फॉर्म ऑफ पश्तून फोक। जो पश्तून फोक है उससे ये लिया गया है, और ये ओरिजिनेट हुआ ये फोक सॉन्ग कहाँ पर? जो कैमल राइडर्स थे पंजाब एंड सिंध के, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया। ठीक है, और ये टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक है वो किसके कोड के अंतर्गत इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और रिफाइन किया गया? मोहम्मद शाह के दरबार के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि बाद में इसे जो गुलाम नबी शरोई थे उन्होंने आसफ उद्दौला जो नवाब ऑफ अवध थे उनके यहाँ उसे गाया भी था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स एंड कंपोजिशन इज नॉट करेक्टली मैच? भाई इनमें जो पोएट है और उनकी जो कंपोजिशन है कौन सही सुमिलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगाबाई गणेश देवी लीला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट 1857 स्टार्ट ऑफ रिबेलियन इज नॉट करेक्टली मैच? भाई इनमें से कौन सा रिबेलियन और उसकी तारीख भाई सही सुमिलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, झांसी। 11th में 1857 नहीं है, ये झांसी का जो रिवोल्ट था वो लगभग जून में स्टार्ट हुआ था। और आपको पता होगा कि जो बैरकपुर है 29 मार्च 1857, ये डेट बिल्कुल सही है। यहाँ पर मंगल पांडे ने दो ब्रिटिशर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, और ऐसे ही जो मेरठ है, जो बैरकपुर के बाद जो रियल म्यूटनी स्टार्ट हुई वो मेरठ से स्टार्ट हुई, और कब? 10 मई 1857 में। ठीक है, और ये भी सही है कि लखनऊ में 4 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। जो 1857 की म्यूटनी थी वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? भाई बैरकपुर में। और क्यों? मंगल पांडे ने दो ब्रिटिशर्स की हत्या कर दी थी। ठीक, और जो एक्चुअली स्टार्टेड हुई म्यूटनी वो 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, और मेरठ के बाद वो कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, फिर उसके बाद कानपुर में, इलाहाबाद में, और फिर जगदीशपुर में। आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, क्या पता नेक्स्ट टाइम ये सीक्वेंस या ये प्लेसेस देके पूछ ले कि भाई कौन से सीक्वेंस में कब कहाँ स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले मेरठ, फिर दिल्ली, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर जगदीशपुर। ठीक है, और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि भाई कौन सा लीडर कौन से सेंटर ऑफ रिवोल्ट का लीडर था। ठीक है, और डेट भी आपको याद रखनी है। तो जैसे दिल्ली में कौन थे? जनरल भगत खान थे। कानपुर में नाना साहिब थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। बरेली में खान बहादुर थे। बिहार में कुंवर सिंह थे।
फैजाबाद में मौलवी मौलवी अहमदुल्ला थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 1918 द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वाज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? भाई जो 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? तो जो बाबर रामचंद्र थे वो इसके एक सदस्य बने, लेकिन इसका जो गठन था, बी है इसका आपका आंसर, इंदिरा नारायण द्विवेदी ने इनका गठन किया था। ठीक है। जो यूनाइटेड किसान सभा थी वो इंदिरा नारायण द्विवेदी और उनके साथ में मदन मोहन मालवीय एंड गौरी शंकर मिश्रा ने इसे गठित किया था। ठीक है। और इसको लगभग 450 इसकी इन्होंने शाखाएं खोल दी थी जून 1919 तक। और इसके जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे? बाबा रामचंद्र, दुर्गा पाल सिंह और झिंगुरी सिंह। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बम एट वायसराय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली? भाई जब जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे वो अपनी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे, तो उन पे उस वक्त किस संगठन ने बॉम्ब फेंका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, अनुशीलन समिति। अच्छा, अनुशीलन समिति के भी आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसने जो ये कांड किया था उसे साथ में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। और ये कब किया था इन्होंने? 23 दिसंबर 1912 में इन्होंने बम फेंका था, जब ये कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे हार्डिंग। ठीक है। जो अनुशीलन समिति है इसको किसने खोजा था या इसका गठन किसने किया था? प्रमोता मित्रा ने। और इसके साथ कौन कौन इंक्लूड थे? जतिंद्र नाथ बनर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष और अदर्स। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको याद रखना है कि जो अनुशीलन समिति थी वो वायसराय हार्डिंग पे बम फेंकने के लिए वो थी, जिम्मेदार थी। ठीक है। और इसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्ट 1919। ठीक है। जो 1919 एक्ट था उसे अमेंड करके 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया, जिसमें 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और जो 1919 एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो प्रोविंस थे उनमें डायरकी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। और इस 1919 एक्ट को मॉन्टेग्यू जेम्स और रिफॉर्म भी बोला जाता है। और इसी डायरकी सिस्टम को 1935 में, अगर आपको याद होगा, कि समाप्त करके प्रोविंस में समाप्त करके सेंटर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और जब 1919 में डायरकी सिस्टम स्टार्ट किया गया था तो उसे 8 प्रोविंस में इंप्लीमेंट किया गया था। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विथ रेफरेंस टू दी ईवी रामास्वामी नायकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ही पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ? 5 सितंबर 1920। और इसे किसने स्टार्ट किया गया? लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है। और जो 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, उसी में ही इसको मान्यता दे दी गई कि हाँ भाई आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करिए, आपके साथ हम हैं। और जो ईबी रामास्वामी नायकर थे और साथ में उनके सी राजगोपालाचारी, एस सत्यामूर्ति, ये इंपॉर्टेंट लीडर थे। कहाँ पर? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तमिलनाडु में। ठीक है। तो रामास्वामी नायकर, राजा गोपालचारी एंड एस सत्यमूर्ति तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट लीडर थे किसके? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। ठीक है। और जो ईवी रामास्वामी नायकर हैं उन्हें पेरियार भी बोला जाता है। ठीक है। और उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा जब कांग्रेस के अंदर जो सेशन होते थे तो उस समय जो सिटिंग अरेंजमेंट होते थे वो फॉलो करते थे किसे? कास्ट डिस्टिंक्शन को। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया। ठीक है। और उसी बाद में 1925 में पेरियार ने
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया? तो अगर ये पूछ ले नेक्स्ट टाइम कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ईवी रामास्वामी नायकर, और ईवी रामास्वामी नायकर को ही पेरियार बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पेरियार किसे बोला जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर को, और ईवी रामास्वामी नायकर ने ही 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ द आजाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा बी, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, अच्छा, जो रानी झांसी रेजिमेंट थी वो इंडियन नेशनल आर्मी की एक वुमेन रेजिमेंट थी, जिसे गठित किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ये किसके हेल्प के द्वारा असिस्ट की गई थी हमें? जैपनीज के द्वारा। ठीक है, और इस रेजिमेंट में सारी फीमेल कॉम्बैट थी। और इस रेजिमेंट की जो कैप्टन थी वो कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन। आपको याद रखना है कि रानी झांसी रेजिमेंट की जो लीडर थी या कैप्टन थी वो कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है, जिन्हें लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जाना जाता है। और ये यूनाइट हुई थी 1943 के अंदर साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो इंडियन पॉपुलेशन थी, उन्होंने इसमें सहयोग दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हु वाज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857? भाई जो बरेली थे, ठीक है, तो बरेली उत्तर प्रदेश में जो क्रांति हुई 1857 में, उसके नेता कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, खान बहादुर खान। तो देखिए 1857 से ये शायद क्या ये दूसरा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1857 हो गया, और जैसे हमने पॉलिटी के क्वेश्चन किए थे तो उसमें पंचायती राज, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई किस क्वेश्चन से ये कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो 1857 में जो प्लेसेस हैं और जो इंडियन लीडर्स हैं और कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को सरप्रेस किया था, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। जैसे जो दिल्ली था वहां पर लीडर कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो वहां पर जो सरप्रेस ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिसने इस रिवोल्ट को सरप्रेस किया, तो वो कौन थे? जॉन निकोलस। और ऐसे ही लखनऊ के लीडर कौन थे? बेगम हजरत महल। और ब्रिटिशर्स की तरफ हेनरी लॉरेंस। और कानपुर में कौन थे? नाना साहिब। और जो ब्रिटिशर्स की तरफ थे, सर कॉलिन कैंपेबल। और इसी तरह झांसी एंड ग्वालियर में कौन थे? लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे। और वहां कौन थे? जनरल हुक रोज। ठीक है, और बरेली में खान बहादुर खां। और यहाँ पर भी कौन थे? ब्रिटिशर्स कैंपेबल। और इलाहाबाद एंड बनारस में मौलवी लिकायत अली। और वहां पर ब्रिटिशर्स कौन थे? कर्नल वंश सेल। और बिहार में कुंवर सिंह। एंड वहां पर ब्रिटिशर्स कौन थे? विलियम टेलर। तो आपको ये कौन कौन से प्लेसेस में कौन लीडर थे और कौन ब्रिटिशर्स थे, ये भी आपको याद रखना है। क्या पता नेक्स्ट टाइम मैच दी फॉलोइंग दे दे कि कौन से प्लेस रिवोल्ट को किस ब्रिटिशर ऑफिसर ने सरप्रेस किया था रिवोल्ट को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई बिहार में विलियम टेलर, इलाहाबाद एंड बनारस में कर्नल वांसेल, ठीक है, बरेली में सर कॉलिन कैंपेबल, और झांसी एंड ग्वालियर में हिग रोज थे, कानपुर में कैंपेबल, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस एंड दिल्ली में जॉन निकोलस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? भाई इन कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम वो घटना थी? तो आपको ये बताना है। तो इसमें सबसे लास्ट जो होम रूल है, हमें पता है कि 1916 में बनी थी। खिलाफत मूवमेंट 1919 के आसपास हो रहा था। जलियांवाला बाग भी कांड हमें पता है कि भाई 1919 में हुआ था। और ये हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था इससे पहले। ठीक है, जिसमें था रॉलेट एक्ट में कि भाई इंडियंस को बिना दलील बिना उसके जेल में डाल देना। ठीक है, इसके खिलाफ हो रहा था। और उसी वक्त खिलाफत आंदोलन हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो ऑटम के जो लीडर थे, ठीक है, उनको ब्रिटिशर्स ने उनके साथ जंग स्टार्ट कर दी थी, तो इसलिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था मुस्लिम्स के यहाँ इंडिया में। ये भी 1990 में। जो मोपला रिवोल्ट था वो केरल के अंदर, ठीक है, ये केरल के अंदर हिंदूज के खिलाफ मोपला रिवोल्ट था। ठीक है, हिंदू जो लीडर, जो मतलब जो बड़े सेठकार थे, उनके खिलाफ ये रिवोल्ट किया गया था। और मोपला में मोस्टली सारे मुस्लिम्स कम्युनिटी थी। ठीक है, तो इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो मालाबार रिबेलियन भी बोला जाता है मोपला रिवोल्ट को, ये कब हुआ? 1921 में हुआ। और ये कब हुआ? केरला में हुआ था उस वक्त। ठीक है, और जो होम रूल मूवमेंट है वो 1916 में स्टार्ट किया गया। होम रूल रूल मूवमेंट का मकसद क्या था कि भाई इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट करना। और ये बाल गंगाधर तिलक ने अलग लॉन्च किया था।
अप्रैल 1916 में, और जो बेलगांव में स्टार्ट किया था। और एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था सितंबर 1916 में। बाल गंगाधर ने कब स्टार्ट किया था? अप्रैल 1916 में बेलगांव में। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में स्टार्ट किया था। ठीक है। और दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। और जो तिलक का होम रूल मूवमेंट था वो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंस में था, एंड बेरार। और जो बेसेंट का मूवमेंट था वो रेस्ट ऑफ इंडिया में था। ठीक है। जो रॉलेट सत्याग्रह है, ठीक है, ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। और इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह, जो रॉलेट एक्ट था, उसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है। और उसी के बाद हम देखेंगे कि जलियांवाला बाग कांड होता है, जो कि जनरल माइकल डायर के द्वारा किया जाता है। कि भाई जो निहत्थे जो लोग थे जलियांवाला बाग में, उनके ऊपर जनरल डायर ने ओपन फायर स्टार्ट करवा दी थी। तो जिसके कारण काफी लोग मारे गए थे। और जलियांवाला बाग का हुआ था 13 अप्रैल 1919। हमें याद रखना है डेट भी, कि भाई नेक्स्ट टाइम डेट पूछ ले सकता है। इसी तरह खिलाफत मूवमेंट जो थी, ठीक है, जो ओटनम एम्पायर थे, ठीक है, उनके खिलाफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में खिलाफत मूवमेंट जो हुई, वो क्यों हुई? कि जो ओटनम एम्पायर थे, उसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने जंग स्टार्ट कर दी थी। तो ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और इसे स्टार्ट किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने और मौलाना शौकत अली ने। ठीक है। अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वाज नॉट एसोसिएट विद क्विट इंडिया मूवमेंट? भाई भारत छोड़ो आंदोलन से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, शांति घोष। जो शांति घोष थी वो एक रेवोल्यूशनिस्ट थी बंगाल में। और वो यंग वुमेन अंडर किसके थी? सूर्य सेन के। सूर्य सेन के साथ में एक रेवोल्यूशनिस्ट थी वो। ठीक है। और इन्होंने 31 दिसंबर 1931 में एक अपनी सहपाठी, जो स्कूल की उनकी सहपाठी थी सुनीति चौधरी, उनके साथ मिलकर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी। ठीक है। तो शांति घोष रेवोल्यूशनरी थी। ठीक है। और उन्होंने दिसंबर 1931 में अपनी एक सहपाठी के साथ मिलकर, जो सुनीति चौधरी थी, उनके साथ मिलकर मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, शांति घोष। ठीक है। तो चलिए, आप हमें टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।